नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। रुद्रपुर के मोदी मैदान में पीएम मोदी ने महारैली की और इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने युवा किसान के साथ हर किसी को अपने संबोधन के केंद्र में रखा। पीएम मोदी ने कुमाऊनी में अपने संबोधन की शुरुआत की। वहीं पीएम मोदी ने कहा, देवभूमि का आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ी पूंजी है और उत्तराखंड को विकसित बनाने का लक्ष्य है। पीएम ने यह भी कहा कि जनता की तपस्या को विकास के रूप में लौटाऊंगा। पीएम ने यह भी कहा, 10 साल में जो विकास हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी और विकास करना बाकी है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला और परिवारवाद पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि गारंटी भी पूरी होगी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कमल निशान पर पड़ा आपका हर वोट इसी संकल्प को और सशक्त करेगा। साथियों, मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। और पीएम मोदी से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली को संबोधित किया। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी और उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के काम हुए हैं और पीएम का हर पल देश को समर्पित है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा पीएम ने दिया है, जिसके लिए अभी समय है और सही समय है। जो अब की बार हमको 400 पार का नारा दिया गया है, वो नारा नहीं है, वो नए भारत की चाबी है और इस चाबी को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है और सही समय है। रुद्रपुर के मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी कांग्रेस पर करारा वार किया। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक देश को और प्रदेश को सिर्फ लूटने का काम किया है और सीएम धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है। वहीं पर सीएम धामी ने राहुल गांधी पर भी हमला किया और कहा कि कांग्रेस की बार बार की कोशिश के बाद भी वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस ने जनता को वर्षों वर्षों तक केवल और केवल यहाँ लूटने का काम किया है। अपने समय में कोई काम नहीं किया है, केवल और केवल कारनामे किए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहाँ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रच चुका है, वहीं कांग्रेस अपने राजकुमार को बार बार लॉन्च करने की असफल कोशिश करती रहती है। हद तो यह है भाइयों बहनों, जब मोदी जी कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार मिटाओ, तो कांग्रेस कहती है मोदी को मिटाओ और गांधी परिवार को बचाओ। और आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से देवभूमि में बीजेपी का चुनावी शंखनाद कर दिया है और पीएम आज रुद्रपुर में गरजे। आखिर क्या रहा पीएम की रैली में खास, इस रिपोर्ट में देखिए। ये हमारे उत्तराखंड को भी बहुत 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 आगे लेकर के जाना है। मोदी जी को जय श्री राम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की पूरी चुनावी पिच सेट कर चले गए। अपनी पहली चुनावी रैली में उमड़ी भीड़ से प्रधानमंत्री गदगद दिखे। उन्होंने चुनावी रैली को अपनी विजय रैली तक करार दे दिया। देवभूमि उत्तराखंड में ये मेरी पहली चुनावी सभा है। अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये प्रचार सभा है कि विजय सभा है। दूसरी तरफ पीएम की रैली के रिस्पांस को देख बीजेपी नेताओं की बाँछें खिल उठी हैं और बीजेपी ने सभी सीटों पर बम्पर जीत का ऐलान भी कर दिया। बहुत अच्छा उनका आशीर्वाद मिला है। जिस प्रकार से जनता आज उसको सुनने के लिए, उनको देखने के उमड़ रहे थे, साफ साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है। अब के मोदी जी को 5 सीटें 25 लाख से कहीं ज्यादा से जिताकर भेजेंगे। पैर रखने की जगह नहीं थी। जितने लोग मैदान के अंदर थे उससे दुगने लोग सड़कों पे थे। और मैं कह सकता हूँ मोदी जी का जो ये जनता में उनके प्रति जो आकर्षण है, जनता में उनकी गारंटी का जो प्रभाव है, वही कारण है कि अभी तक की सबसे सफलतम रैली रुद्रपुर में आज हुई है। हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए और उत्तराखंड की सरकार के बहाने पीएम को घेरने की कोशिश भी की। एक नहीं कई सारे मामले वो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। और उत्तराखंड की धरती पे आकर भी अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा कि भ्रष्टाचार के क्या हालात हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उनकी या तो फिर जो आईबी रिपोर्ट और जो भी लोग हैं उनके इंटेलिजेंस सारी फेल है। जाहिर है चुनावी मौसम में विपक्षी कांग्रेस के गले प्रधानमंत्री मोदी की बातें नहीं उतर रही, लेकिन पीएम की रैली से देवभूमि का जो रण सज चुका है उसकी काट कांग्रेस को ढूंढनी होगी, तभी हाथ के हाथ कुछ लग पाएगा। प्रधानमंत्री की इस चुनावी रैली से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रुद्रपुर की इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी चुनावी पिच सेट कर चुके हैं जिसमें आने वाले वक्त में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बराबर की बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, रुद्रपुर। रुद्रपुर में महारैली के साथ ही पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। रुद्रपुर की सड़कों पर पीएम का काफिला निकला और इस दौरान पीएम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। पीएम मोदी ने भी सभी का अभिवादन किया और वहां मौजूद लोगों के लिए हाथ हिलाया। पीएम मोदी के रोड शो में भी भारी भीड़ नजर आई। तो रुद्रपुर में महारैली के साथ पीएम मोदी ने रोड शो भी किया और रुद्रपुर की सड़कों पर आप देख सकते हैं पीएम का काफिला जब निकला। इस दौरान पीएम को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। भारी भीड़ देखने को मिली और पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज जमकेश्वर के द्वारीखाल बाजार में रोड शो और जनसंपर्क किया। रोड शो में स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान अनिल बलूनी पर लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। अनिल बलूनी ने कहा कि गढ़वाल की नारी शक्ति ने ठाना है कि इस बार 400 पार सीटें एनडीए की आने वाली हैं। बलूनी ने द्वारीखाल के बाजार में जनसंपर्क कर बीजेपी के लिए वोट की अपील की और पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि देश के लोग एक बार फिर से पीएम मोदी को देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। इसके साथ ही बलूनी ने सिलोगी बाजार में जनसंपर्क किया।
अनिल बलूनी का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। चुनाव प्रचार के दौरान ऋषिकेश के पास स्वर्गाश्रम में उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पायल से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ की बहन बीजेपी के समर्थन में स्वर्गाश्रम पहुंची थी। अनिल बलूनी ने कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है और 5 सीटों पर उनकी पार्टी की रिकॉर्ड जीत होगी। उन्होंने कहा कि देश के साथ साथ राज्य की जनता का पीएम मोदी और अपार समर्थन हर किसी को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का पीएम मोदी को अपार समर्थन मिल रहा है। लोग एक मत होके, एकजुट होके वोट कर रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में ये कांग्रेस के लोग जरूर कुछ अफवाह फैलाएंगे। इन अफवाहों में बताइए, लोगों ने विकास के लिए वोट करना है। लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। कोई अपना वोट खराब नहीं करेगा। धन्यवाद। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार ग्रामीण और लक्सर में रोड शो निकाला और ये रोड शो 25 गांव से होकर निकला। 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता समेत स्थानीय लोगों की भी भीड़ दिखाई दी और कई जगह त्रिवेंद्र रावत का स्वागत किया गया। काफ़ी जो है कमांड एरिया गन्ना का खराब हुआ है, गन्ने को नुकसान पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि उसकी सुरक्षा, बाढ़ से उसकी सुरक्षा के लिए निश्चित मेरे सामने एक सवाल है और उस पर मैं काम करूंगा। टिहरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोश सिंह गुनसोरा के समर्थन में उत्तरकाशी के बड़कोट और गंगा घाटी प्रचार अभियान किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। उन्होंने मौजूदा सांसद माला राज्य लक्ष्मी के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। रानी जी को लेकर बहुत सारी नाराजियां लोगों में है। एक तो ये कि वो लगातार सांसद है, कई 2 टर्म से लगातार, और क्षेत्र में उनका कहीं आना जाना नहीं है। लोगों के दुख सुख में वो कहीं उपस्थित नहीं होती। कुरौला में हाल ही में एक आपदा आई थी बहुत बड़ी, उसमें उनकी अनुपस्थिति रहना, उसके लिए संवेदनशील न होना, ये भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। रुड़की के पिरान कलियर में कांग्रेस ने रोड शो निकाला जिसमें हरीश रावत और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत शामिल हुए, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पिरान कलियर में कांग्रेस ने चुनाव दफ्तर का उद्घाटन किया। आगे को बढ़ा लें अपना है समय। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में अपने उम्मीदवारों को अकेला छोड़ दिया है। दिल्ली से कोई बड़ा नेता उम्मीदवार का हाल जानना चाह नहीं रहा है। उम्मीदवार अपना प्रचार खुद आगे बढ़कर कर रहे हैं, तो प्रभारी से लेकर पूर्व सीएम अपने अपने काम में उलझे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेताओं से नाराज है, जिनके झगड़े ने पहले 2022 का चुनाव डुबोया, अब चुनाव लड़ने से हाथ पीछे खींच लिए। सूत्रों का दावा है कि यही वजह है कि न स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकल रही है, न ही प्रभारी शैलजा चुनाव की कमान संभालने उत्तराखंड आ रही हैं। हाईकमान का हाथ पीछे खींचने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की हालत अनाज जैसी दिख रही है। कांग्रेस के सभी उम्मीदवार अपने अपने दम पर 14 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार सोमवार को दिल्ली से सह प्रभारी दीपिका पांडे देहरादून पहुंची और मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी सवाल से उनका सामना हुआ। इस देवभूमि के देवतुल्य लोग, जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमें इसका पूरा भरोसा है। समय पर उन चीजों को किया जाएगा, एक एक करके हो रहा है। हमारे वॉर रूम से किन नेताओं की आवश्यकता कैंडिडेट को है, किन की मांग हो रही है, इन सब चीजों पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा चुनाव घोषित होने के बाद अब तक उत्तराखंड नहीं आई है। खबर है कि शैलजा हरियाणा से पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। तो सबसे बड़े नेता पूर्व सीएम और यूपी में स्टार प्रचारक हरीश रावत अब तक एक दिन हरिद्वार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बड़े नेताओं का यही हाल अनाथ होने का सवाल खड़ा कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं।
जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, मगर शुरुआती तौर पर जो है एक बार चुनाव का ठीक तरीके से जमजमाव हो जाएगा तो फिर मैं और जगह उपलब्ध होऊंगा। अभी तो प्रचार शुरू ही हुआ। 2022 विधानसभा चुनाव में सब कुछ होने के बावजूद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्या कमाल कर दिया। ऊपर से सीनियर नेताओं की मनमानी। खबर है कि इसी को लेकर हाईकमान अब उत्तराखंड को गंभीरता से लेने के मूड में नहीं है और पूरा प्रचार उम्मीदवारों के भरोसे छोड़ने के पीछे इसी को वजह माना जा रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हल्द्वानी से खबर, यहां पर लीसा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बेला बाबा मंदिर के पास लीसा फैक्ट्री है, यहां पर आग लगी है। लाखों का लीसा जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई है और पहाड़ों पर पाइन ट्री से निकलने वाला लीसा यहां लाया जाता है। लीसा खासा ज्वलनशील होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। चक्राता के पास म्यूड़ा गांव में एक 3 मंजिला घर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर कमरे में सो रहे महिला बाहर दौड़ी और आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। आग से करीब 10 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घर देवदार की लकड़ी से बना हुआ था। ये म्योंडा में आग लग चुकी है टिकम सिंह के मकान में, बहुत बुरी तरीके से पूरा। और चलिए अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पिथौरागढ़ में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि 4 अप्रैल को जेपी नड्डा की जनसभा ऐतिहासिक होगी। सभा में सीएम धामी और महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। बागेश्वर के कपकोट के दुर्गम गांव में भी बीजेपी का प्रचार अभियान जारी है। जनसंपर्क के दौरान कई कांग्रेसी ग्राम प्रधानों ने बीजेपी की सदस्यता ली। हरिद्वार में कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी चयनिका उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अंकिता अग्निवीर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बागेश्वर के जिला सभागार में अधिकारियों की मीटिंग ली गई, जिसमें निर्देश दिए गए कि हर बूथ पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। विकासनगर के लोहारी के ग्रामीणों ने कालसी एसडीएम के दफ्तर पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीण कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर के मुख्य रास्तों और अन्य स्थानों पर दीवार लेखन कर 19 अप्रैल को मतदान की अपील की गई। टीम सुदूर कई गांव भी पहुंची और जागरूकता अभियान चलाया। जंगल में आग की बढ़ रही घटनाएं, वन विभाग ने खेतों में कूड़ा जलाते समय सावधानी बरतने की अपील की। बागेश्वर का बच्ची गांव आज तक सड़क से नहीं जुड़ सका है। ग्रामीण आज भी 5 किलोमीटर पैदल चलकर गैस सिलेंडर कंधे पर रखकर ले जाते हैं। उत्तरकाशी में जल विद्युत निगम में काम कर रहे 20 दैनिक मजदूरों को ठेकेदार ने हटा दिया, जिसके विरोध में मजदूरों ने मेन गेट पर धरना दिया। रुद्रप्रयाग के खाकरा गांव में एक हिरन अचानक दुकान के अंदर घुस गया, जिससे वहां कई लोगों की भीड़ लग गई। वन विभाग की टीम बाद में उसे अपने साथ लेकर गई। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी लगातार समन दे रही है, पूछताछ के लिए भी बुला रखी थी, लेकिन मंगलवार को अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद ईडी की तरफ से अगले आदेश तक पूछताछ को रोक दिया गया। अंदर खाने जबरदस्त चर्चाएं हैं कि हरक सिंह एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने जा रहे। देखिए रिपोर्ट। कॉर्बेट सफारी घोटाले में ईडी के रडार पर आए हरक सिंह से पूछताछ अचानक रुक गई और अगले आदेश तक ईडी ने कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा तेज है कि हरक सिंह एक बार फिर बीजेपी में जाने को तैयार है, बस बीजेपी की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। इतना ही नहीं, हरक सिंह के साथ सफारी घोटाले में ईडी के रडार पर आई हरक सिंह की बहू अनुकृति और हरक की करीबी लक्ष्मी राणा नाटकीय ढंग से कांग्रेस से पहले इस्तीफा दे चुकी। अब तो कांग्रेस भी कहने लगी है, चर्चाएं हमने भी सुनी, ईडी के नाम पर कुछ भी हो सकता है। और आज आप देख लीजिए, जैसे विजय पाल सिंह सजवाण जी गए हैं, उनके साथ कोई भी हमारा स्थानीय नेता नहीं है।
लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। 300 से 400 कार्यकर्ता वापस पार्टी में आया है, पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह की बहू अनुकृति और करीबी लक्ष्मी राणा तो बीजेपी में शामिल होने के लिए दरख्वास्त भी दे चुकी हैं और हरक सिंह भी लाइन में है। बीजेपी अपना सियासी नफा नुकसान देख रही है, लिहाजा अभी तक हरी झंडी नहीं मिली। हालांकि हरक के नाम पर बीजेपी साफ जवाब नहीं दे रही। देखो, अब ईडी एक स्वायत्त शासी संस्था है, उसने किस विषय पे क्या बेस पे उनको रिलैक्सेशन दिया है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने या भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रश्न है, इस विषय की जानकारी मुझे अभी तक है नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हरक सिंह को ईडी पहले भी नोटिस भेज चुकी है। अनुकृति और लक्ष्मी राणा तो पूछताछ के लिए गई हैं, लेकिन हरक सिंह अब तक पेश नहीं हुए। अब जब ईडी ने तारीख स्थगित कर दी है, तो हरक सिंह के अगले कदम पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है, जिसके बाद रामदेव ने बिना शर्त के माफी मांगी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट माफी से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में अब 10 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को भी रामदेव और बालकृष्ण को पेश होने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए रामदेव को आखिरी मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को चेतावनी भी दी है कि वो गलत हलफनामे को लेकर कोर्ट की कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा कि केंद्र सरकार की सलाह के बाद क्या कदम उठाए गए। भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के द्वारा दाखिल हलफनामे पर नाराजगी जताई। हालांकि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को जम के फटकार लगाई और ये कहा कि आप कानून से बड़े नहीं हो सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बाबा रामदेव और साथ ही साथ आचार्य बालकृष्ण को दोबारा हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 10 अप्रैल को दोबारा दोनों लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देहरादून से बड़ी खबर, असम से पकड़े गए हारिश को एनआईए की टीम देहरादून लेकर आई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने फारूकी के परिजनों से भी पूछताछ की। हरीश फारूकी आईएसआईएस का एजेंट बताया जा रहा है। करीब 10 साल बाद हरीश फारूकी देहरादून पहुंचा। फारूकी के पिता का देहरादून में यूनानी क्लिनिक है। ये बड़ी खबर इस वक्त। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।